क्या आपने कभी रास्ते में पड़े कुछ सिक्के या चमकता हुआ नोट देखा है और सोचा हो कि इसे उठा लूं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार ये धन नहीं बल्कि परीक्षा होती है। जी हाँ, हिंदू धर्म में इसे लक्ष्मी की परीक्षा कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि जो धन आपका नहीं है उसे उठाना आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है और गलत दिशा में भी ले जा सकता है, क्योंकि धन केवल कागज या धातु नहीं, ये अपने मालिक की ऊर्जा और कर्म का बोझ लेकर चलता है। और यदि आप उस धन को बिना अधिकार के छू लेते हैं तो सिर्फ उसकी कीमत नहीं उठाते, उसके साथ जुड़े पाप, दुख और कर्म फल भी अपने जीवन में ले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनुचित रूप से प्राप्त वस्तु मनुष्य के धर्म, बुद्धि और लक्ष्मी तीनों को नष्ट कर देती है। और पुराणों में ऐसी कथाएं मिलती हैं जहां गड़ा हुआ धन उठाने वाले लोग अचानक बीमार पड़ गए, घर में कलह बढ़ गया और उनकी लक्ष्मी पल भर में रूठ गई। तो आखिर क्यों रास्ते में मिले पैसे इतने अशुभ माने जाते हैं? क्या सच में ये किसी तांत्रिक प्रक्रिया से बंधा हो सकता है, या इन पैसों में गिरे हुए व्यक्ति के दुख दर्द की ऊर्जा छिपी रहती है? और क्या ये छोटी सी लालसा वास्तव में आपके कर्मों को दूषित कर देती है? आज हम इसी रहस्य पर पर्दा उठाने वाले हैं और बताएंगे कि धर्म, कर्म और पौराणिक मान्यताएं गिरे हुए धन को अपशकुन क्यों मानती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, ये ऊर्जा है। और शास्त्र कहते हैं, अनुचित रूप से प्राप्त धन विध्वंस का कारण बनता है। इसका मतलब है कि गलत तरीके से या बिना अधिकार के लिया गया धन आपके जीवन में अशांति, विवाद और नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे का खोया हुआ धन चुराता है वो पाप का भागी बनता है। यहाँ चोरी का मतलब सिर्फ जानबूझकर चोरी करना नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ पैसा अपने उपयोग में लेना भी चोरी ही माना गया है। पुराणों में एक ऐसा प्रसंग आता है कि एक व्यक्ति को जंगल में गड़ा हुआ धन मिला। उसने सोचा कि किस्मत का साथ है, वो धन घर ले आया। लेकिन कुछ दिनों में परिवार में झगड़े बढ़ने लगे, स्वास्थ्य खराब होने लगा, व्यापार में नुकसान और अंततः पूरा धन नष्ट हो गया। बाद में एक ऋषि ने बताया कि वो धन किसी पूर्वज का था जिसे मंत्रों द्वारा रक्षा दी गई थी। उसकी अनुमति के बिना लिया गया धन शाप बन जाता है। अब इस कथा का एक अर्थ स्पष्ट है कि गड़ा हुआ धन अक्सर किसी तांत्रिक प्रक्रिया, कुल धन, दान, दक्षिणा या कर्म ऊर्जा से बंधा होता है। इसे उठाना जीवन में भारी विघ्न ला सकता है। इसलिए हमें रास्ते से पड़ा धन या किसी और की कमाई को कभी भी नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने हक की कमाई ही रखनी चाहिए। इसे लेकर गीता में श्री कृष्ण ने एक बहुत ही अच्छी सीख दी है। वो कहते हैं कि अधर्म से प्राप्त वस्तु मनुष्य को अधर्म के मार्ग पर ही ले जाती है, यानी थोड़े से गलत धन से पूरा जीवन गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी गिरा हुआ धन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये धन किसी और की मेहनत का है। इसे उठाना कर्म नहीं, चोरी है। धन पर उसके मालिक की ऊर्जा जुड़ी होती है। इसलिए अगर वो व्यक्ति दुखी, कर्ज में या संकट में था तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी आ जाती है। माना जाता है कि इससे लक्ष्मी का अपमान होता है। गिरे हुए पैसे उठाने से लक्ष्मी देवी अप्रसन्न होती हैं। साथ ही धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इससे पुण्य का नाश होता है। बिना अधिकार का धन उन कर्मों को भी नष्ट करता है जो आपने अच्छे कामों से कमाए हैं। चलिए इसे गरुड़ पुराण की एक कथा के जरिए आपको समझाता हूँ। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ को मृत्यु, धर्म और कर्म फलों के रहस्य समझा रहे थे। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों कहा गया है कि पराया धन उठाने वाला व्यक्ति भी पाप का भागी बन जाता है? यदि किसी को रास्ते में धन मिल जाए तो क्या वो उसे अपना नहीं मान सकता? तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत गूढ़ कथा सुनाई। प्राचीन काल में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी था। वो धार्मिक, सत्यवादी और परिश्रमी था। एक दिन वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसने देखा एक थैली में सोने के सिक्के पड़े थे। पहले तो उसने सोचा शायद किसी यात्री के हाथ से गिर गए होंगे, लेकिन फिर मन में लालच आया और उसने सोचा, किस्मत ने मुझे ये वरदान दिया है, ये धन मेरे जीवन को बदल देगा और कौन जाने इसका मालिक कभी मिले या भी नहीं। उसने थैली उठाई और घर चला गया। धन घर आते ही विपरीत घटनाएं शुरू हुई। कथा के अनुसार जैसे ही वो धन उसके घर आया, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। व्यापार में अचानक घाटा होने लगा। घर में कलह, क्रोध और अशांति बढ़ने लगी। पशु मवेशी मरने लगे और उसके घर की लक्ष्मी पल भर में जैसे रूठ गई हो। सोमदत्त समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिनों बाद वो एक ज्योतिषी समान ज्ञानी ऋषि के पास गया।
ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे सोमदत्त, जो धन तुम घर लाए हो वो किसी और का है। वो उसके कर्म फल, दुख और पीड़ा से बंधा हुआ है। पराया धन उठाकर तुमने उस व्यक्ति के दुर्भाग्य और पापों को अपने घर में बुला लिया है। ये धन तुम्हारे घर का भाग्य नहीं, अशुभ कर्मों का भार लेकर आया है। सोमदत्त घबरा गया और बोला, गुरुदेव, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, उस धन को उसके मालिक को लौटा दो, या यदि वो ना मिले तो उसे दान कर दो, क्योंकि पराया धन चाहे गिरे हुए पैसे ही क्यों ना हो, अधर्म से प्राप्त माना ही जाता है। सोमदत्त ने दूसरे ही दिन उस धन को गांव के मंदिर और गरीबों को दान कर दिया। कथा में कहा गया है कि इसके बाद से उसकी पत्नी की बीमारी दूर होने लगी, व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, घर में शांति लौट आई, मानो जैसे लक्ष्मी जी का पुनर्वास हो गया हो। भगवान विष्णु ने गरुड़ से आगे कहा, हे गरुड़, ध्यान रखना, गिरे हुए धन को उठाना छोटा पाप नहीं। वो धन जिस व्यक्ति से छूटता है, उसके कर्म, भाग्य, दुख और पाप भी उसी के साथ जुड़ते चले जाते हैं। जो व्यक्ति उसे उठा लेता है वो उन पापों का भागी बन जाता है। विष्णु जी ने आगे कहा, पर धन लेना, बिना अधिकार का धन उठाना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, व्यक्ति को मृत्यु के बाद उन नरकों में ले जाता है, जहां उसे अपने लोभ और अधर्म के लिए कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में किसी का धन लेना कठोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए आपको कभी भी किसी से अनुचित पैसे नहीं लेने चाहिए, और यदि कभी आपको रास्ते में पैसे गिरे दिखें तो उसे वहीं छोड़ दें, या उसके मालिक को वहीं आसपास ढूंढकर उसे लौटा दें, या फिर किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। दान करने से उस धन की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको आप दान के भाव से सकारात्मक ऊर्जा से किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की कि आखिर क्यों हमें रास्ते में गिरे हुए पैसे नहीं उठाने चाहिए। आप इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या कभी आपको किसी के गिरे हुए पैसे मिले हैं? अगर हाँ, तो आपने उन पैसों का क्या किया? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।